नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है वो हमारे कई सज्जन हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि गहरी निद्रा और अधिक चिंता और अशांत मन को ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए कोई उपाय बताएं। और ये प्रश्न उनका ही नहीं है, यह प्रश्न मानव जीवन में प्रत्येक मनुष्य का है, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में ऐसी चिंताएं निष्दिन या कुछ समय में आती रहती हैं। तो चलो आज जानते हैं कि हमें गहरी निद्रा क्यों आती है और अधिक चिंता क्यों सताती है और हमारा मन अशांत क्यों हो जाता है। चलिए, कहीं आपके अंदर भी अगर ये ऐसी बातें, ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए जानते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ एक पिंजरा है और इसी में 5 तत्व वास करते हैं और 5 तत्वों की रचना से ही ये सब चीज़ प्रक्रियाएँ होती हैं। वैसे तो हम सब इन सब छोटी छोटी बातों का निदान जानते ही हैं, कहीं ना कहीं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन ऐसी कई बातें हैं या फिर ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जान पाते हैं और ये स्वतः चलता रहता है, क्योंकि प्रकृति सब कुछ बदलती रहती है पल पल में या फिर समय समय पर। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर भी बदलाव होते हैं। जब हमें ज़्यादा चिंता सताती है या ज़्यादा निंद्रा आती है तो सबसे पहले आते हैं निंद्रा, कि हमें गहरी निंद्रा क्यों आती है। तो इसका कारण है ये नींद। तो पहले हमें इस नींद के बारे में जानना है, ये गुण किसका है। ये नींद गुण है अग्नि तत्व का। हमारे अंदर जो अग्नि तत्व काम कर रहा है वो एक नींद के रूप में भी काम करता है। तो अग्नि तत्व जब हमारा खराब हो जाता है तो हमारे अंदर वो आलस पैदा करने चालू कर देता है, और थोड़ा बहुत आलस नहीं, इतना आलस पैदा करेगा कि हमारा किसी काम में भी मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर अग्नि तत्व को शुद्धि करना है। और अग्नि तत्व कैसे शुद्ध होगा, इसकी वीडियो है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अग्नि तत्व से हमारे अंदर आलस पैदा होता है और अग्नि तत्व खराब होने से ही आलस अधिक मात्रा में पैदा होता है। अब आता है ज़्यादा चिंता। तो ये भी एक छोटा सा रूप अग्नि तत्व का ही है, चिंता हो जाना। तो इसमें क्या होता है, जब हम आलस पैदा होगा तो समय पर किसी काम को नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसके द्वारा हमारे पास जो कमाई हुआ धन है वो खर्च हो जाएगा, तो हमारी चिंताएं बढ़ने लग जाएंगी। और दूसरा है, जैसे कि अग्नि तत्व का जो रूप है वो कभी कभी क्रोध में भी बदल जाता है। तो क्रोध भाषा में हम जब किसी को बुरा कहते हैं तो वहाँ से भी चिंताएं बढ़ने लगती हैं। ये भी अग्नि तत्व का काम, ये भी है, छोटा सा रूप है चिंता। तो चिंता भी अग्नि के द्वारा ही पैदा हो रही है। तो यहाँ पे भी हमें अग्नि तत्व की शुद्धि करने की बहुत अति आवश्यकता है। अब आता है अशांत मन। तो दोस्तों, अशांत मन, अब ये मन जो है हमारा, ये वायु तत्व के रूप का एक अंश है। तो हमारा जो मन, अगर हम अशांत मन होता कैसे है, जैसे समझो मैं दिन में एक काम को ख़त्म करता हूँ और मैं ऊपर से ऑर्डर 4 काम 5 काम के ले लेता हूँ। तो जब हमारा पहला काम है उसे पूर्ण नहीं किया और मैंने दूसरा काम चालू कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर संक्षिप्त में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यह काम हम अग्नि और वायु के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि अग्नि उसकी
चिंता यानी लालच भी आता है अग्नि के अंदर, तो लालच की वजह से हम एक काम आया तो उसको ख़त्म नहीं किया और हमारा लालच पैदा हुआ कि ये दूसरा काम आ गया है तो इसको भी रख लेते हैं, बाद में धीरे धीरे करते रहेंगे। लेकिन उस समय लालच हमें अंधा कर देता है और ये समझने नहीं देता है कि जो सामने वाला हमें जो ऑर्डर दे रहा है वो ऑर्डर कितने टाइम पर और कब तक पूरा करना है। जब हम ऑर्डर को ले लेते हैं और इसके बाद में जब वो डिमांड करता है कि हमें ये सिर्फ 1 दिन के अंदर चाहिए या 2 दिन के अंदर चाहिए, तब तक तो ये पहला काम निपटा नहीं था, तब तक ये दूसरा और परेशान करने लगा। तो इसकी वजह से हमें मन में बहुत अशांति बढ़ती है। दूसरा कारण है, अशांत होने के बहुत सारे कारण हैं। दूसरा कारण ये भी है कि जब हमारी मन की इच्छाएं पहले छोटी होती हैं और वे बढ़ते 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 फैल जाती हैं, जब ये 10 दिशाओं में फैल जाती हैं तो फिर इनका जो वजन, जो भार हमारा दिमाग लोड उठा नहीं पाता है, तब फिर हमारे अंदर मेरा मन अशांत हो जाता है। अशांत यानी बहुत व्याकुल होने लगेगा, किसी भी चीज़ को पूर्ण करने में आलस आने लगेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अग्नि तत्व और वायु तत्व की रिलेटेड वस्तुएं हैं। यानी जो अशांत मन है वो वायु तत्व का पूर्ण नहीं हो पा रहा है काम, और जो चिंता है और निंद्रा है ये अग्नि तत्व हमारे अंदर काम नहीं कर रहा है ठीक रूप से। तो इन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। साथियों, अगर अग्नि तत्व और वायु तत्व ये दोनों ही आपके अंदर खराब हैं, ये दोनों ही हमारे अंदर खराब हैं, तो फिर इन्हें ठीक करने के लिए वैसे तो हमने वीडियो बनाए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और गहराई से जान सकते हैं। मैं फिर भी संक्षिप्त में कहूँगा कि आप वायु तत्व और अग्नि तत्व को दोनों को ठीक करने के लिए इस संसार में नियम है कि भोजन दान, भूखे को भोजन जरूर खिलाएं। अगर आपके अंदर ऐसी प्रतिक्रिया बन रही है, जैसे कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई हमारे दरवाजे पर आया हुआ कोई हमारे जैसा मेहमान है, हमारे जैसा कोई इंसान है, तो इन सबको भूख के लिए रोटी को पूछें, खाने को पूछें और उनकी तृष्णा मिटाने की चेष्टा रखें। उसके लिए तत्पर हाजिर रहें कि मैं इस व्यक्ति को खाना खिलाऊंगा। अगर आप एक दिन में एक व्यक्ति की भूख मिटाते हैं या एक जीव की भूख मिटाते हैं तो ये आपका ये अग्नि तत्व है बहुत ही जल्दी तीव्र गति से शुद्ध हो जाता है। यानी ये अपने असर छोड़ने लगता है और आपके अंदर से आलस निकल जाएगा। जब आलस चला जाएगा और निंद्रा चली जाएगी तो फिर आप स्वतंत्र हो जाएंगे और यही आपका माइंड अच्छा काम करने लगेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा उपाय है सरलता रूप में। वायु तत्व है, अगर वायु की दशा खराब हो रही है तो फिर हमें उड़ते हुए पक्षियों को, जैसे कबूतर, अन्य चिड़ियाँ हैं और अन्य पक्षी हैं, इनको दाना प्रतिदिन डालना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो फिर हमारा जो वायु तत्व है वो बहुत ही जल्दी शुद्ध हो जाता है और यही हमें उच्च स्तर पर ले जाने के लिए रास्ता भी बताता है। तो दोस्तों, ये थे गहरी निंद्रा और ज़्यादा चिंता और अशांत मन को ठीक करने के कुछ उपाय। हो सकता है कि मेरे द्वारा बताए हुए उपाय सबके लिए एक जैसे समान ना हो, क्योंकि हम सबके अंदर विचार अलग अलग हैं। रूप एक ही है, रास्ता भी एक है और मंजिल भी एक है, लेकिन विचार अलग अलग है। तो अपने अपने विचारों में इसको उतारें और देखें हमारा जीवन कितना सुंदर बनता है। चलिए दोस्तों, अपने कमेंट के द्वारा इस वीडियो में बताई गई बातों को जवाब में लिखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।